गुड मॉर्निंग नौसी। बात करती क्या? कट। अरे अभी तो हम आए हैं, आपने हमें काटने को बोल दिया। हाँ तो मेरी मर्जी, क्या है? नौशी आप क्या कर रही थी नौशी? क्रिकेट खेल रही हूँ बब्बन। किसी जगह में? बकवास मत कर, क्यों आए हो यहाँ पे? नौसी हमें आपसे एक सवाल पूछना था। ये जो लड़के लड़कियां तैयार होकर आते हैं और पलट कर वापस चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जाहिल हो तुम लोग, मॉडलिंग कहते हैं। हाय, मेरा भी बड़ा दिल था मॉडल बनने का। तो फिर? बस दिल था ना, नहीं बनी। तो नौशी मॉडलिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? हैं? रिक्वायरमेंट? हैं? यार वो जो नहीं होती, जरूरत क्या होती है नौशी? रिक्वायरमेंट? जाहिल भाई, सबसे पहले ना उसके लिए सबसे अच्छा दिखना जरूरी है। अरे वाह, इसका मतलब हम तो ये काम कर सकते हैं। नहीं नहीं प्यारे, नाम प्यारा रख लेने से ना कोई प्यारा नहीं हो जाता। नौशी आपका मेरे बारे में क्या ख्याल? भाई मुझे क्या पता, मुझे कोई मॉडलिंग करानी है, पर इतना पता है कि तू वैसे भी फेल ही होगा। क्यों? वो आदमी भी आता है टीवी पे। वो तुझसे बेहतर है। अरे वो लगता बिल्कुल बब्बन भैया जैसा है। हाँ, और प्यारे तुझे पता है, कभी कभार मैं उसको देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं ही हूँ टीवी पे। हो गई बकवास, निकलो, कटो अब। अरे क्यों? मुझे बहुत सारे काम है भाई। बब्बन भैया चले, यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। आइए, वैसे ही जाएंगे जैसे आए थे। खैरन, फूटो। वो हम कह रहे थे कि कभी आपका दिल नहीं करता कि आप घर के सारे काम करें? कौन से काम? यही छोटे मोटे, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, बाथरूम साफ करना वगैरह वगैरह। एक बात बताओ, तुम्हारा कभी दिल नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ, नौकरी करो, कुछ पैसे वैसे कमा के लाओ? अरे खैरन, अगर हम बाहर जाएंगे तो आपके घर के सारे काम कौन करेगा? अपने सवाल का तुमने खुद ही जवाब दे दिया। वैसे खैरन, हमने कल टीवी पर मरी देखा। अच्छा है, आपने मरी देखा है? हाँ, बहुत दफा। शादी से पहले हमारे अब्बा लेके जाते थे हमें घुमाने। तो शादी के बाद क्यों नहीं लेकर गए आपके अब्बा हमें और आपको? शादी के बाद तुम्हारा फर्ज बनता है ले जाना। अच्छा, अरे हम भी तो लेकर गए हैं आपको कितनी मर्तबा, किमाड़ी और मनोड़ा। हाँ, तुम वहीं की पार्टी हो, और वहां ले जाने के लिए भी पैसे मेरे अब्बा देते थे। अब आप हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। तुम शर्मिंदा होते हो? अरे नहीं नहीं, अब आपकी बातों का क्या बुरा मानना। 1000 ढीठ मरे होंगे ना तो तुम पैदा हुए हो। खैरन, अब लाखों में ना सही मगर हजारों में तो आपका शौहर एक है। अच्छा एक बात बताओ, कल रात को तुम फोन पे चुप चुप के किससे बातें कर रहे थे? वो हमारा भाई जो है। भाई कहाँ से आ गया? मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा कोई भाई। वैसे तो हमने भी बहुत सालों से नहीं देखा, मगर वो हमें मिलने के लिए बुला रहा था। आप चलिएगा साथ? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे खानदान से मिलने का, अकेले जाओ। अरे मुझे याद आया, प्यारे को पैसे देके मैं सौदा सेल्फ मंगवाऊं, दिमाग ही खराब कर देते हो तुम तो। अब ये क्या बावलों वाली हरकतें कर रहा है तू? नौशी मैं ये देख रहा था कि जब मैं मॉडल बन जाऊंगा नौशी, तो मेरी तस्वीरें कैसी आएंगी? मॉडल है तू, ये ना तेरे लिए ख्वाब में भी आराम है। नौशी कैसी बातें कर रही हो आप? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि गली के नैले पहने औने पुराने बच्चे किस्म के वो मॉडल बन जाते। नौशी मैं तो फिर भी सिर्फ मिला। हाँ वैसे, ओहो, वैसे तू ठीक बोल रहा है, मेरा भी ना बड़ा दिल चाह रहा है मॉडलिंग करने का। है नौशी, तो फिर एक काम करते, हम दोनों मॉडलिंग शुरू कर देते हैं नौशी, और मॉडलिंग करते करते हमारी शादी भी हो जाएगी और हमारे बच्चे भी हो जाएंगे। बस ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉडलिंग तक ही ठीक था। मैं ना एक काम करती हूँ। क्या काम करती है नौशी? मैं ना अपनी दोस्त को बुला लेती हूँ, वो ना मॉडलिंग करती है, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। अरे वाह, जबरदस्त नौशी। आप अपनी दोस्त को फोन करके बोलो कि टाइट से बन के आ जाए एकदम। क्या? मेरा मतलब है टाइट सा प्लान बना के आया हमारे लिए कि नौशी हम कैसे मॉडल बने। हाँ ठीक है, मैं उसे फोन कर देती हूँ। ला फोन दे। 1 पाव चने का दाल, 1 पाव मांस का दाल, 1 मुंह धोने का साबुन, 3 बर्तन धोने का साबुन। इसका मतलब है हम मुंह कम धो रहे हैं और बर्तन ज्यादा धो रहे हैं। ये हमारे घर में ऐसा ही होता है कि क्या है? अब कुछ नहीं, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपको जरा सा छेड़ लें, हमारा बहुत दिल चाह रहा है। बुरा तो नहीं मानूंगी, लेकिन तुम्हें जरूर मारूंगी। या अल्लाह, ये हर खूबसूरत लड़की छूटते ही चमाट मारने का बात क्यों करती है? इनके सीने में दिल नहीं होता का? सुनो चश्मिश, ये जो अम्मा ने सौदा लिख के दिया है ना, जाके ये ले आओ, वरना अम्मा तुम्हें बहुत मारेंगी। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम आपसे जरूर दोबारा मिलेंगे। हमारा दिल कहता है। नज़ला हो रहा है। हाँ नौशी, ये ब्लैक कलर का गेट है ना तुम्हारा? हाँ बस मैं अंदर आ रही हूँ।
शकोलाने तेने दुनिया नो कह देवा पारे पारे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। वजीर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और कौन है ये चुड़ैल जो तुम्हारा रक्स इतने शौक से देख रही? मैं शेरी हूँ। अरे देखिए खैरन, ये शायरी वजीर कितना फंडास्केट लगेगा शिनाख्ती कार्ड पर। झापड़ पड़ेगा ना एक तो और ज्यादा फंटास्टिक लगेगा, है ना? अरे खैरन, मेहमानों के सामने हमारी हौसला अफजाई मत किया कीजिए। ये हौसला अफजाई नहीं, इज्जत अफजाई है। अरे वही हम बात कर लें। क्या मतलब? तुमने बात करने से पहले ही रक्स करना शुरू कर दिया? अरे नहीं, ये तो वेलकम ड्रिंक था। वैसे शायरी, अब आप बताइए कि आपको हमसे क्यों मिलना था? अल्लाह ना करे मैं तुमसे मिलने आऊं। मैं नौशी से मिलने आई हूँ। कहाँ है नौशी? हाँ, लो पराए मेहमानों को डांस भी दिखा दिया। अब देखना वो नौशी चुड़ैल किस तरह हमारा मजाक उड़ाएगी। अरे नहीं, वैसे शैरी जी, आप अपनी और हमारी मुलाकात का जिक्र नौशी से ना कीजिएगा प्लीज। ओह, जिक्र? मैंने तो मोबाइल से तुम्हारी वीडियो भी बना ली है। फेसबुक और ट्विटर पे अपडेट करूंगी, रातों रात तुम मशहूर हो जाओगे। आई समझ? नौशी, नौशी। अरे जी मैं। अगर आप हो तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम नौशी नहीं, मेरा नाम बबन है। उफ, मुझे क्या आपके नाम से? प्लीज आप नौशी को बुला दें। नौशी यहाँ है मेरे दिल में। मेरा मतलब ये है कि नौशी अंदर कमरे में है। आप वो मॉडल हो? कौन सी मॉडल? वो जिसको नौशी ने फोन करके बुलाया था। जी, मैं वही मॉडल हूँ। प्लीज आप जल्दी से नौशी को बुला दें। हाँ भाई, नौशी तो आ गई। अरे शेरी, कैसी है तुम? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये क्या चीज है? ये बब्बन है। हम दोनों ना मॉडलिंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है मॉडलिंग का बुरा वक्त शुरू हो गया आपसे। नौशी, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी दोस्त मुझे जलील सा कुछ कर रही है। ऐसा ही करिए। अच्छा बात सुन यार शेरी, तू हम दोनों को ना जल्दी से मॉडलिंग सिखा दे और करवा भी दे। भाई मॉडलिंग में सिखा तो देती हूँ, लेकिन मॉडलिंग में करवा नहीं सकती। सॉरी। नौशी, अपनी दोस्त को ये बता दीजिए कि बबन मियाँ को वो दोस्त से बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपना आधा का मंजूर छोड़ के चली जाती है। भाई मैं आपको एक कोऑर्डिनेटर से मिलवा दूंगी, वो आपका काम कर देंगे। अरे हमें भी किसी से मिलवा दो, हम भी फारिग करें। दोनों को मिलवा देंगे ना? अरे मैं साहब से क्यों मिलूंगा, मेरे से शौक नहीं है भाई। मिलवा देंगे, चुप करो। अब एक काम कर, जल्दी से हमें मॉडलिंग सिखा दे। चल आज चलो। अच्छा ड्रामा चल रहा है। ए वजीर, किस बात की बेकरारी हो रही है तुम्हें? अरे वो कहा है ना खैरन के घर के बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, हमने सोचा कि निपटा लें। आप कहे तो हम जाएं? अच्छी तरह समझ रही हूँ, तुम उस लड़की के चक्कर में हो ना, लेकिन याद रखो आज तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। अरे अम्मा, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? तो कहाँ तुम्हारे सर पे बैठे? अरे नहीं, हम पूछना चाह रहे थे कि नौशी और बबन को कहीं देखा? कहाँ है वो लोग? वो नौशी ऊपर है, उसकी कोई दोस्त आई हुई है। अरे वाह, हम देख कर आते हैं। अरे सुनो प्यारे, हमें भी साथ ले चलो ना। वो कहा है ना कि हमने देखी हुई है। हम आपको बता सकेंगे कि नौशी कौन सी है और उसकी दोस्त कौन सी है। अब ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। चलो दोनों यहीं बैठो, कोई जरूरत नहीं है कमरे से बाहर जाने की। अरे अम्मा, आप इनको रोकिए ना, हमारा तो उम्र है, हमें तो जाने दीजिए। जाओ लेकिन जल्दी वापस आ जाना, वरना रोते हुए आओगे ये मुझसे मजाक किया है। अम्मा, हर बात ऑनियर करने वाला नहीं होता है, मजाक उड़ा दिया। चलो बैठो इधर, जा रहे हैं हम। बैठो।
चलना भी सीख गई हूँ मॉडल। यार शेरी, चल चल चल, हम लोग सब कुछ सीख गए ना। जी, जितना मैं सिखा सकती थी उतना मैंने सिखा दिया। सुनिए शैरी जी, आप अभी जा तो नहीं रहे हैं ना? क्यों? वो कहा है ना कि हमारा शैरी जी के साथ सिर्फ एक ही सीन हुआ है। तो ये दूसरा सीन है ना, इतना काफी है तुम्हारी इतनी सी सेहत के लिए। वैसे आप नौशी जी को क्या सिखा रही थी? मैं, प्यारे और बबन मॉडलिंग सीख रहे थे। ऐसे मौकों पर तो हम आपको याद नहीं आते ना नौशी। वैसे शेरी तो किसी की बात करी थी ना जो मैं मॉडलिंग में मदद करेगा। हाँ, वो एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है, उसका नंबर मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, तुम बात कर लेना। हाँ ठीक है। वैसे हमें भी एक चांस दीजिए ना, हमें भी मॉडलिंग का बहुत शौक है। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आप कौन से इश्तिहार में आएंगे? कम से कम बनियान के इश्तिहार में तो आ ही जाएंगे। वैसे हम बनियान में बहुत स्मार्ट लगते हैं। नौशी, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इन पागलों को कैसे झेल रही हो। बस बहन, दुनिया में जन्नत कमा रही हूँ। तू जन्नत कमा, मैं चली। सुनिए, हम आपको रिक्शा करवा देते हैं। ओह प्लीज, आप रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके बाय बाय। मेरा कोई मूड नहीं तुमसे बात करने का, चुप रहो तुम। बस तू इधर ही रुक, मैं जा रही हूँ। दिमाग खराब कर दिया मेरा। हो सकता है कोई लड़की हो। अरे शायद शैरी दोबारा आ गई हो। अरे माफ करो बाबा। बाबा? ओ नन्हे, किसको बोला बाबा? चचा? अरे देखो भाई, हमारा नाम है वजीर और हम मारते कम हैं, घसीटते ज्यादा है। घसीटने के लिए जान भी होना जरूरी है, और आप अपना वजन लेके चल पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपकी अगर कॉमेडी की लाइनें खत्म हो गई हो तो बताइएगा ये गेट क्यों बजाया था? मुझे नौशी से मिलना है। नौशी? क्यों, का काम है नौशी से? वो असल में शहरी। शहरी? अरे यकीनन शहरी के अब्बा होंगे आप। अरे शहरी ने हमरे और अपने रिश्ते के लिए भेजा होगा आपको। मैं शहरी का अब्बा नहीं हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ। अरे वाह, शहरी तो बड़े भाषण दे रही थी। और दोस्ती किससे की? मिस्र की कदीम मम्मी से। अगर आपकी लाइनें खत्म हो गई हूँ तो आप मुझे बताइए, क्या मैं नौशी से मिल सकता हूँ? जी जी, क्यों नहीं। आप मिस्र से यहाँ तक आ चुके हैं तो अंदर भी आ जाइए। पता नहीं कैसी कैसी चीजें घर में अंदर दाखिल होने लगी हैं। ये बू भी शायद इसी की है। अरे बैठे बैठे सलीम भाई, आप इतनी जल्दी आ गए? देखो, मेरा नाम सलीम है, सिर्फ सलीम, और भाईजान भाई वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है सलीम, तू बड़ी जल्दी आ गया। हाँ ये ठीक है। देखो, तुम्हें तो पता है मैंने अपनी सारी जिंदगी हसीन लड़कियों की मदद के लिए वक्फ कर दी है। अब देखो ना, जैसे तुमने मुझे टेलीफोन किया, मैं फौरन चला आया। अच्छा तो फिर ये बता सलीम कि मैं मॉडल तो बन सकती हूँ ना? अरे तुम मॉडल? तुम तो हीरोइन बन सकती हो, वो भी फर्स्ट लीड पर। देख भाई सलीम, ऐसी बातें ना बहुत लोग करके जा चुके हैं। मैं तो अभी पहली दफा आया हूँ, और तुम देखो मैं तुम्हें शौहरत की बुलंदियों में कैसे पहुंचाता हूँ। हाँ भाई, कौन है और कहाँ पहुंचा रहा है हमारी नौशी को? आपकी तारीफ? मैं बब्बन मॉडल। और हम प्यारे मॉडल सनरूफ के साथ। ये बताओ, आप लोगों के अब्बा का नाम क्या मॉडल है? नौशी, अगर ये आपके जानने वाले ना, तब तो मैं इसको माफ कर दूंगा, लेकिन अगर इसके ताल्लुकात आपसे थोड़े से भी कम हुए ना, तो मैं इसको जान से मार दूंगा, इधर ही इधर गाड़ दूंगा जमीन में। ओ भाई सलीम, ये बबन है और ये प्यारे, ये दोनों ना मॉडल बनना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता है नौशी कि मैं लड़कों को मॉडल नहीं बनाता। हाँ, और लड़कियों को पागल बना लेते हो बड़ी बड़ी फेंक कर। देखो मिस्टर, मैं फेंकता नहीं हूँ, मार्केट में नाम है सलीम भाई का। अरे आप हो सलीम भाई? जी देखो ना, तुम जानते हो ना। नहीं, वो तो आपने अभी बताया तो पता चला। अच्छा देखो नौशी, तुमने अपना फोटो शूट कराया? फोटो शूट? नहीं, वो क्या होता है? अरे किसी अच्छे फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाओ।
मुझे किसी फोटोग्राफर की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तस्वीरें खुद ही खींचती हूँ, सेल्फी। हमसे भी कुछ पूछ लो चाचा। देखिए मैंने आपको एक दफा फिर कहा है कि मैं लड़कों को मॉडल नहीं बनाता। नहीं बनाता ना मर्दों को मॉडल। चल फिर निकल यहाँ से, नौशी हमारे बगैर कुछ नहीं बनेगी। मैं मॉडल बनूंगी और बनकर दिखाऊंगी, तू जा। चुप कर। अपने आप को बोल लूंगी। देखो नौशी, तुम अपना फोटो शूट करा लेना तो मुझे फोन कर देना। आई लाइक यू नौशी। नौशी लाइक यू का बचा। एक बात सुन लीजिए नौसी, जो काम आप करेंगे वो हम भी करेंगे। बड़ा आया, जो आप करेंगे वो हम भी करेंगे। अच्छा खासा मॉडल बन रही थी मैं, भगा दिया उसको। नौशी मैं आपको मॉडल बनाऊंगा। नौशी ये तो बहुत घेरू अंकल थे। वो घेरू अंकल गए, तू घेरू अंकल आ गया, क्या मुसीबत है। आज ये दो कमीने नहीं मिलते तो एक मुर्गा घेर लेता। मुर्गा? मुर्गी, मुर्गी, हाँ मुर्गी घेर लेता। ओ भाई, कौन हो? हैं? हमारे घर को क्या पार्क समझा हुआ है जो टहल लगा रहे हो? अरे आप कौन हसीना हैं? हसीना? ओ भाई, मेरा नाम हसीना नहीं खैरन है, खैरन। अरे गलत नाम रख दिया आपका। आप तो टीवी की सुपरस्टार होना चाहिए और बड़े पर्दे पर आपका नाम हसीना ही सजेगा। बड़ा पर्दा? ओ भाई, ऐसा चांटा मारूंगी ना तेरे मुंह पे, कान का पर्दा तो जरूर फट जाएगा। गुस्सा, गुस्सा भी आपका सुपरस्टार की तरह है। टीवी और फिल्म की बड़ी अदाकारा बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। क्या अदाकारा? मैं? हाँ, मैं बनाऊंगा आपको अदाकारा। डायरेक्टर आपके पीछे पीछे होंगे, लोग आपको एक झलक देखने के लिए तरसेंगे। पैसा होगा, दौलत होगी, शोहरत होगा, सब कुछ आपके पास होगा और हुस्न तो आपके पास पहले से ऑलरेडी है। अल्लाह, मैं अदाकारा बन जाऊंगी, अखबारों में मेरी तस्वीरें छपेंगी। आप सलीम पर एतबार करें और चलिए मेरे साथ। चले चले चले। ओ मिस्र की मम्मी, कहाँ ले जा रहे हो खैरन को? हट जाओ वजीर। सलीम मुझे लेके जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अदाकारा बनाएंगे मुझे, मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। अरे होश में आए खैरन, अरे ये कमीना अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पा रहा, आपको अदाकारा कहाँ बनाएगा? सलीम के जलाल को आवाज मत दे चाचा वजीर, ले जाने दे मुझे मुस्तकबिल की हीरोइन को। अरे चुप! इस मुस्तकबिल की अदाकारा को ले जाने से पहले माजी के इस गबरू जवान से लड़ना पड़ेगा तुझे घेरू। ठहर जा। प्यारे चीटिंग मत करना। अरे काहे का चीटिंग, 3 तो लोग हैं खाली। अरे वाह बबन भैया, आपका नाम निकला है। अबे ये गेम है क्या? नौसी आप बताइए। डैम शराड्स। नौशी, नौशी जिस गेम का नाम इतना मुश्किल हो वो गेम कितना मुश्किल होगा नौशी? अरे यार बबन, कोई मुश्किल नहीं, तो खेलेगा ना, मजा आएगा। खेल खेल। हाँ। करना क्या है इसमें भाई? देखिए हम आपको एक फिल्म बताएंगे कान में, आपने यहाँ खड़ा होकर इशारों से समझाना बिना कुछ बोले। अगर आपने समझा दिया आप जीत गए। अरे प्यारे तेरा भाई तो वैसे इशारे करने में चैंपियन है यार। आजा बता। कभी खुशी कभी गम। क्या? अच्छा बहुत आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लहर। मैं क्या पत्ते बांट रहे हो? देख बबन, मैं चमाट मार दूं तेरे मुंह पे। परिंदा। दाना 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 दाना। हाँ, दाना फेंक रहा है। हाँ। लड़की कुड़ियों को दाना दाना। देखा, मैं जीत गई। चलो भाई, अब किसकी बारी है? अगली बारी नौसी की। हाँ ठीक है। नौशी मैं आपको बताऊं ना माँ? हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें नौशी भी है। नौशी नहीं है, उसके बाएं वाले दो लोग नौशी। अच्छा हाँ। ऐसी एक्टिंग करूंगी ना, पता भी नहीं चलेगा। नौसी ऐसे सारे मत करो, कुछ कुछ होता है नौसी, तुम नहीं समझोगी। देख प्यारे, उल्टी पुल्टी बातें मत कर, गेम खेल। बब्बन प्यारे, लो खेल लो गेम। आ गई आवाज। एक तो गलत टाइम पे आवाज देती है। जाओ बुला रही तुम्हारी हसीन माँ। नौशी मैं अभी जा रहा हूँ, बस 2 मिनट में आता हूँ, फिर खेलते हैं डमोश हमारा रात गेम, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। चलो आओ। ये बब्बन भैया
नौसी की आंखें खराब है क्या? क्यों? अम्मा को हसीन बोल रही थी। हो जाता है कभी बात दिमाग शादी। अरे खैरन बहुत दर्द है सर में। अरे कभी तो आप भी हमारा सर दबा दिया करें। गले की बात करो तो मुनासिब रहेगा। बब्बन प्यारे, ऐसे एक बात तो बताएं, ये आपकी अम्मा भी आपके अब्बा से ऐसे ही काम करवाती थी? मेरे अब्बा पैसे कमा के लाते थे और मेरी अम्मा घर का काम करती थी। इसका मतलब है कि अगर आपके अब्बा पैसे नहीं कमाते तो आपकी अम्मा पैसे कमाती और आपके अब्बा घर में काम करते। शायद। तो फिर कल से नौकरी पर जाइए। ज्यादा बकवास ना करना, अच्छा? मैं ही सारे घर का खर्चा चलाती हूँ, मेरे रिश्तेदार पैसे भेजते। तुम कहो ना अपने रिश्तेदारों को मंगवाओ पैसे। बब्बन प्यारे, आप तो डांट रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। फजूल का मजाक। अरे कहाँ मर गए बब्बन प्यारे? क्या हो गया? अम्मा क्यों गला फाड़ फाड़ के इतने प्यार से हमें बुला रही हो? हाँ, हमें लग रहा था हम पेशावर में रहते हो और तुम यहाँ से आवाज दे रही हो। तो इतनी आवाजों के बाद अब आए हो, सुनते कहाँ हो तुम लोग? अच्छा ये बताओ क्या हुआ है? एक काम करो, ये लो पैसे। बब्बन तुम 50 रुपए की दही लेके आओ और प्यारे तुम 50 रुपए के आलू लेके आओ। ये दोनों काम आप एक बंदे को क्यों नहीं बोल रही हो? इसलिए जिसको पैसे देती हूँ ना वो आधा दिन लगा के आता है। तो इस होशियारी करने से हमें क्या फायदा और आपको क्या फायदा? फायदा तुम दोनों का ही है। कैसा फायदा? मतलब ये कि जो पहले सौदा लेके आएगा उसे 10 रुपए इनाम दूंगी। लो जी, हमें पागल समझ रही है कि हम 10 रुपए के नोट के पीछे भागे जाएंगे। फजूल। हाँ भागेंगे भाई। कितना पागल है बबन भैया, सिर्फ 10 रुपए। अरे 10 रुपए आ गए भाई, 10 रुपए। लालची लोग। अरे वाह खैरन वाह, का शातिर दिमाग पाया है, बिल्कुल भेड़िए की तरह। लगता है आपका मैसेज आया है। पढ़ के सुनाओ वजीर। हाँ। है? क्या हुआ? पता नहीं अंग्रेजी में। मैं खुद पढ़ लूंगी। जाओ तुम मेरे लिए चाय बना के ला। चलो। अरे वाह, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपके 5 लाख रुपए का इनाम निकला है, फोन करके हासिल कर ले। अरे वाह 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 वाह, सत्यानाश जाए। इस कॉल के लिए आपके पैसे नाकाफी हैं। अरे फौरन लोड करवाऊं और कॉल करूं। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। 5 लाख रुपए का इनाम। लोड करवाती हूँ पैसे। वजीर, अरे खैरन, ये गरम गरम चाय अगर अभी हमारे हाथ पे गिर जाती तो क्या होता? अब छोड़ो ये पकड़ो 50 रुपए और मेरे फोन में डलवाओ। इजी लोड कहते हैं जिसे। हाँ हाँ वही। हम इजी लोड वाली दुकान पर नहीं जाएंगे। क्यों? वो असल में कहा है ना कि आखिरी दफा जब आपने इजी लोड के लिए हमें पैसे दिए थे वो हम खा गए, तो फिर हमने उधार में लोड डलवा लिया। अब अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो ससुरा पुराने पैसे मांगेगा। अरे तुम जैसे लोग ना कभी कभी पैदा होते। शुक्रिया और माजरत, हम अगर वहाँ जाएंगे तो पिटेंगे। वैसे तुम्हारी सारी हरकतें ना ऐसे ही है, एक दफा तो पिटाई होनी ही चाहिए। चलो यही कसर रह गई थी। अब मैं क्या करूं, किसे भेजूं? अरे आप खुद चली जाए ना खैरन। वैसे ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अच्छा मैं खुद जाती। अब अरे ये ऐसे कैसे जा रही है? कहाँ जा रही है भाई? पता नहीं, कह रही थी कि मोबाइल में पैसे डलवा दो। मोबाइल? इतनी किससे जरूरी बात करनी, पता लगाना होगा। चाय बनाओ। चाय पियोगी? बहुत गर्म। डालो। चाय तो पी लो। कमबख्त कहाँ मर गए हैं? कमबख्तों को मैंने 10 रुपए का झांसा भी दिया था, फिर भी पता नहीं कहाँ रह गए। अरे कहाँ मर गए बब्बन प्यारे? क्या हुआ खैरन, तुम्हारे पेट में दर्द है जिस तरह टहल रही हो? तेरे मुंह में खाक। पेट में दर्द हो मेरे दुश्मनों के, क्या बदफाल मुंह से निकालती रहती है। वैसे लग तो ऐसे ही रहा है, वरना मोबाइल में बैलेंस जलाने की इतनी बेकार तो मैंने कभी नहीं देखी। जरूर तुम्हें किसी का फोन किसी तीसरे की बुराई करनी होगी। हाँ तेरी बुराई करनी है। अच्छा ज्यादा बकवास न कर मेरे साथ। दिया ही नहीं तो कहाँ रह गए? अरे अम्मा हमें 10 रुपए दे दो। अम्मा 10 रुपए मेरे को मिलेंगे क्योंकि पहले गली में मैं घुसा था। अरे गली में आपको सब, घर में हम घुसे, 10 रुपए हमारे हो गए। वाह भाई वाह, ये देखो गुर्बत का आलमी मुजाहिरा। चुप कर। मैं तुम्हें 10 रुपए नहीं और ज्यादा पैसे दूंगी।
अम्मा ये टोपियां मत करो, हमें पता था तुम पैसे बचाने के लिए जरूर बोलोगी। और हम तुम्हारी मिट्टी से बने अम्मा, तुम्हारी और हमारी ऐसी टोपी पूरे मोहल्ले में कोई नहीं कराता। हाँ। मैं टोपियां नहीं करा रही, ये लो 100 रुपए और मेरे मोबाइल फोन में ना 100 रुपए का इजी लोड करवा के लाओ जल्दी से। अरे अम्मा ये क्या बात हुई? अब हम ये 100 रुपए का जब बैलेंस करवाने जाएंगे तो तुम्हें धनिया याद आ जाएगा। अम्मा आपको सारा काम एक साथ बोलने से रोकता है क्या कोई? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी इस बार, तो मैं कुछ नहीं मंगवाऊंगी, बस जाओ जल्दी से इजी लोड करवा के लाओ। ए बब्बन भैया आप ही जाओ। अरे मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गया तो ये 100 रुपए का बैलेंस मैं अपनी लड़की के मोबाइल में डला के ले आऊंगा। हाँ आपको कोई और नंबर याद भी तो नहीं होता ना? खबरदार खबरदार, कोई गलती की तो इसकी सजा मौत होगी। अरे बाप रे, लगता है खैरन के हाथ में ना कोई बड़ा सॉलिड चीज आई है। एक काम करो, क्या है? ये लो 100 रुपए और मेरे ना मोबाइल में बैलेंस जला दो, फिर कोई गलती नहीं होगी। आप ख्याल करना 200 रुपए उसके फोन में मत डला देना। हाँ दे आइडिया, दे 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 और आइडिया दे से, आइडिया दे से, अच्छा। आइडिया दे से, आइडिया। अरे जाओ ना यार। आइडिया दे, दे अरे जाओ सांस रुक रहा है आइडिया दे। हमारा। अरे सब्र करो यार। जलने वाले का शोर काला। देख वजीर, सिर्फ सोचने की बात हुई थी, देखने की नहीं। अरे जब दोनों काम एक साथ हो सकते हैं तो देखने में क्या बुराई है? बुराई ये है कि सोचने से ना हल निकलता है और देखने से ना चमाट पड़ सकता है। देखा अब्बा, इसमें सिर्फ हमारा हक है। वैसे एक मसला है, क्या? वो ये है कि आपको देखते देखते हम भूल गए हैं कि क्या सोचना था। अब्बा शर्म नाम की कोई चीज तुम्हारे करीब से भी गुजरी है कभी? नहीं, कभी नहीं। और तुम भी उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये हमारे अब्बा कहा करते थे। लो हमारे दादाजी भी ठरकी थे। अरे चुप करो तुम दोनों। सोचना ये था कि खैरन को किसको फोन करना है। हाँ, वैसे ये हम खैरन से ही पूछ लें तो? अगर उसको बताना होता तो पहले ना बता देती, हमें खुद पता लगाना होगा किसको फोन करना है उसने। अरे हमें लगता है खैरन ने उस खूबसूरत बीवी वाले भाई गुल्लू को फोन करना होगा। पैसे मांगने की तारीखें जो आ गई। अरे नहीं भाई, वो तो खुद ही फोन कर लेता है। वैसे खैरन की बेचैनी ना कुछ और ही बता रही है, कहीं तुम्हारा पत्ता तो साफ नहीं होने वाला। ए नौसी, किस तरह की बातें कर रही हो? खैरन का बेटा यहीं बैठा हुआ है। अरे प्यारे, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। कहीं ऐसा ना हो कि वो मॉडल कोऑर्डिनेटर सलीम भाई के चक्कर में तुम्हारी माँ फोन कर रही हो। हाँ, अरे सलीम भाई की तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। बोगा फायर। ए अब्बा, अपनी बनियान के अंदर रहो, उसको नहीं दादा। ये बब्बन कहाँ रह गया, अब तक नहीं आया? अरे मेरे फोन में तो पैसे आ गए, तो इसका मतलब है खैरन के फोन में भी आ गए होंगे। चलो चल के उस पर नजर रखते हैं, उसने किसको फोन करना है, जासूसी करेंगे उसकी। ए नौसी, आप लड़कियों की जेम्स बॉन्ड हैं और हम मर्दों के जेम्स बॉन्ड। हाँ, आप वो 10 रुपए वाला बॉन्ड है जो कभी जिंदगी में नहीं खुलता। का 15 रुपए। हाँ 15। अच्छा चलो जल्दी करो, ऐसे ना ना खैरन फोन कर ले। तो खरी किससे बात करनी? चलो चलो जाओ जाओ, आप करो जासूसी, हमें नहीं करनी अम्मा की जासूसी। चल वजीर। गो लेट्स। माफ करे, स्ट्रॉ जैसा अब्बा है हमारा, हमें शर्म आती। हेलो जी हेलो। मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि मेरे 5 लाख का इनाम निकला है। जी जी, वो मैसेज हमने ही किया था। अच्छा तो कहाँ है मेरे पैसे? आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी मेरा नाम खैरन है, और आपका? जी मेरा नाम आसिफ शहराजी है। आप ये बताइए कि मेरे लिए क्या हुक्म? आप ऐसा करें कि हमारे ऑफिस आ जाएं। अभी आ जाऊं? जी जल्द से जल्द आ जाएं। और आकर करना क्या होगा? बस आपको एक फॉर्म भरना होगा, उस फॉर्म की फीस 2000 रुपए है। फिर 1 घंटा इंतजार करना होगा और आपको आपके 5 लाख मिल जाएंगे। क्यों इंतजार क्यों करना होगा? जी क्योंकि लोग ज्यादा है ना, इतने सारे पैसे इकट्ठे करने में टाइम तो लगेगा ना। अच्छा अच्छा, 2000 रुपए, चलें ठीक है, मैं अभी आती हूँ। खुदा हाफिज। पैसे पैसे। कोई बात नहीं वजीर, सबर कर सबर कर, ये दुनिया है, ऐसा होता है। अब निकल निकल। आप सही कह रही थी। अरे हमरे साथ ही क्यों, हम का क्यों निकाला? देखो वजीर, कोई बात नहीं। और वैसे तुम कौन से कम हो, हर लड़की पे तो ट्राई मारते हो, सजा तो मिलनी चाहिए जी ना। आए नौशी, हम तौबा करते हैं, आइंदा कभी किसी पर चिराई नहीं मारेंगे सिवाय आप। अरे हमका बाप की कसम, बस हमें खैर वापस दे दे। अब जाहिर है तुम्हें और पालेगा कौन, वही पालेगी ना। चलो एक काम करते हैं, प्यारे और बब्बन को सब बता देते हैं, वही कोई हल निकालेंगे। चलो
खैरन ला हौल वला कुव्वत, जरूरी काम से बाहर जा रही थी, तुम पता नहीं कहां से बीच में आ गए। अरे अम्मा ये अब्बा है, काली बिल्ली थोड़ी है। कोई फर्क भी नहीं है। अच्छा, और ये तुम टीम बना के काहे को आए हो? अम्मा ये बताओ कि तैयार क्यों हो रही हो? अरे इंसान बाहर जाता है तो तैयार होके ही जाता है ना। इंसान मतलब कि तुम कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें क्यों बताओ? तो हमको बता दीजिए, हम तो आपके शौहर हैं। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अच्छा, हमारे बारे में क्या ख्याल है? तुम बच्चे हो। लेकिन मेरे को तो बताना पड़ेगा ना आपको कि कहाँ जा रही हो। अरे क्या मसला है तुम लोगों का, आके बताओ। अरे आकर बताने को बचेगा ही कहा खैरन, हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे कमबख्तो, तुम लोगों के लिए जा रही हूँ, तुम लोगों का ही फायदा है। हमारे फायदे के लिए फिर टोपी। खैर ये फौज ना तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी जब तक तुम सच सच नहीं बताओगी। अरे भाई, मैंने सोचा था मैं वापस आके तुम लोगों को सरप्राइज दूंगी। अरे नहीं खैरन, आपको अल्लाह का वास्ता ऐसा सरप्राइज हमें नहीं चाहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं, इन दोनों की दूसरी अम्मा हम कभी नहीं लाएंगे, कभी नहीं सोचेंगे उसके बारे में। अब्बा यार तुम तो खामोश रहो यार। अम्मा ये बताओ तुम कौन सी सप्लाइज को जा रही हो? अरे भाई, मेरे फोन पे मैसेज आया था कि मेरे 5 लाख का इनाम निकला है इनकम सपोर्ट में। मैंने सोचा मैं पहले तेरी खाला के यहाँ जाऊंगी, वहाँ से फिर उनके दफ्तर जाऊंगी इनाम लेने के लिए। 5 लाख रुपए। देखो खैर 5 लाख बोलते हुए तुम्हारे मुंह से 2-3 दांत गिर तो नहीं गए? बकवास बंद कर। अभी 5 लाख रुपए ना ला के तुझे दिखाऊंगी, कभी देखे भी नहीं होंगे तूने। बस जरा ये 2000 रुपए का इंतजाम कर लो। लो अम्मा, कर दी ना छोटी बात 2000 रुपए की। अरे भाई, 2000 रुपए का फॉर्म भरना है वहाँ, फिर मिलेंगे 5 लाख रुपए इनाम के। अम्मा ये सब चीटिंग होती है। अरे कोई चीटिंग नहीं होती। 5 लाख इनाम मिलेंगे ना तो हम चारों आपस में बांट लेंगे। और मैं? तू निकल भाई, कट इधर से। अरे खैरन, नौशी का हिस्सा रखिए, इस तरह सबको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा तो फिर इससे कहो 2000 का इंतजाम करे, फिर इसे हिस्सेदार बनाऊं। हाँ क्यों नहीं, मैं 2000 लेके आती हूँ। मैं लेके आती हूँ 2000। कैसी लालची, दे ले ले। अम्मा तुम आराम से घर पे बैठे हो, ये इतने सारे पैसे ना मैं और प्यारे लेने जाते। हाँ सही कह रहे हैं, आपको भेजने का अकेले रिस्क नहीं लेंगे हम। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा एक काम करना, वहाँ जाओगे ना तो उसे ये मैसेज दिखा देना इनाम वाले को। अच्छा हाँ, क्या लिखा है? अपनी तस्वीरें भेजो, बाल गीले करके। अरे आगे बढ़ाओ। नहीं ये वाला पढ़ो। ये लिखा है, क्या लिखा है? अरे कह रहे कि भाई आ जाओ, इनाम ले जाओ अपना। चलो आते हैं, मतलब हम जा रहे हैं, फॉर्म भरेंगे। हैं? हाँ जाओ। हम भी साथ जाते हैं। खबरदार जाओ, मेरे लिए चाय बना के लाओ जल्दी से। हाय नौशी, 1 लाख रुपए में ये तो आ ही जाएगा। सना समीना के कपड़े, हाय कुलसुम भी, अरे बड़े अच्छे फारिया के कपड़े भी हैं। बहुत क्या कर रही हो नौशी? दिखाई नहीं देता, अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ। वैसे 1 लाख रुपए आएंगे तो कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे ना। अरे नौशी ज्यादा खर्चा मत कीजिए, ये 10-12 सूट तो हम आपको दिलवा देंगे। अबे ओ, तू अपने लिए कपड़ों का इंतजाम कर ले, यही बहुत है। वैसे एक बात तो बता वजीर कि तू 1 लाख रुपए का क्या करेगा? अरे सबसे पहले तो हम 2 दिन तक गिनते रहेंगे कि पूरे हैं कि नहीं। अच्छा फिर? अरे फिर हम अपने आप को यकीन दिलाएंगे कि हम लखपति बन चुके हैं। इसमें भी तकरीबन 2 या 3 दिन तो लग ही जाएंगे। फिर हम सोचना शुरू करेंगे कि अपने लिए कपड़े लें, गाड़ी लें या फिर आपको बैंकॉक घुमाने ले जाएं। अबे ओ फटीचर, तू 1 लाख रुपए में क्या क्या करेगा? अरे सब कुछ करेंगे नौशी, बस हम चाहते हैं कि हम दोनों एंजॉय कर सकें। अच्छा ठीक है, लेकिन ये पैसे ना बहुत कम है वजीर। एक काम करते हैं, हम दोनों अपने लाख रुपए मिला लेते हैं, फिर हम बहुत कुछ कर सकेंगे और हम बैंकॉक भी जा सकेंगे, यानी कि मैं एंजॉय कर लूंगी। हाँ। तो फिर हम दोनों बैंकॉक जा सकेंगे। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल जा सकेंगे। हाँ। अरे वाह, अरे हम अपना शिनाख्ती कार्ड भी अपने पास रख लेंगे, हो सकता है बाहर मुल्क जाके कोई देखना चाहे फिर। हाँ ठीक है, रख ले। हाँ तो फिर हम जाएं। हाँ जा। कभी कभी इन पागलों से पीछा छुड़ाने के लिए ना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। पागल जाएगी इसके साथ मेरी जूती। वजीर 1 लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए, बहुत सारे होते हैं कपड़े। पता नहीं बब्बन और प्यारे कहाँ रह गए। गाड़ियाँ चलाना छोड़, फोन कर जरा। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है फोन में, खुद कर लो। क्यों, तुझे लाख रुपए नहीं चाहिए? हाँ मैंने 2000 रुपए दिए, तो मिल जाएंगे तुझे 2000। कर जल्दी फोन। ओए मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए में ना आग लगा दूंगी, नहीं करूंगी फोन। अरे नौशी, अगर पहली लाइन के बाद फोन मिला दिया होता तो ये बात इतनी आगे ना ही बढ़ती। ठीक है करती हूँ। लो इसका तो फोन ही बंद है। अच्छा तो प्यारे को कर ले। हेलो, उसका तो फोन यहाँ पड़ा हुआ है। चलो मेरे नंबर पे करो। मेरे पास नहीं है तुम्हारा हसीन नंबर, चुप करके बैठो। 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे, पता नहीं ये बब्बन और प्यारे कहाँ रह गए। मुझे पता होता तो जरूर बता दो। हाँ मार डालो मुझे। खामोश।
कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बेटे जो है वो 5 लाख रुपए लेके भाग गए? तेरे खानदान के नहीं है अच्छा? अरे आ गए आ गए मेरे राम लखन करण अर्जुन सब के सब। अरे आ गए बबन और प्यारे भाई, लाइए पैसे दीजिए, हमरे भी 1 लाख और नौशी के भी 1 लाख। ए अब्बा अपनी बात क्या करो खाली। अच्छा नौशी आप पैसे पकड़िए, हम जरा बैग लाते हैं बैंकॉक वाला। अरे तुम तो अपने बकवास मत करो। हाँ मार डालो मुझे, मारो, गला खोल दो मेरा। पैसे लाए हो? हाँ पैसे तो आ गए, लेकिन पहले आपको कहानी सुननी पड़ेगी। अच्छा चलो सुना दो, छोटी करके। हाँ छोटी करके सुना दो। हम लोग वहाँ गए थे दफ्तर, बहुत रास्ता, वहाँ लाइनों की लाइनें लगी हुई थी। हाँ फिर उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया भरने के लिए और हमसे 2000 रुपए ले लिए। सिर्फ तुमसे लिए और किसी ने नहीं दिए? अरे नहीं भाई सबसे लिए, 500 लोग और भी थे। फिर हमको बराबर वाले ग्राउंड में बिठा दिया और बोला ये फॉर्म भर कर लेकर आओ। 40 मिनट लगे हमको। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ अम्मा, वो फॉर्म इतना लंबा था जैसे अंग्रेजी का पर्चा होता है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। सवाल भरने के बाद जब हम दफ्तर पहुंचे तो पूरा दफ्तर खाली था। खाली मतलब? खाली जगह पूर करे, मतलब ये है कि पिछले दरवाजे से भाग गए थे। और पैसे? पैसे तो वहाँ रख के गए थे ना हमारे लिए वो। है? अरे अच्छा नहीं, जाहिर सी बात है पैसे लेकर भागे होंगे। अजीब बातें कर रही हो आप। अरे ये नहीं हो सकता। अरे हमने तो बैंकॉक में होटल भी बुक कर लिया था अपने और नौसी जी के लिए। तुम तो बकवास बंद करो। अरे मार डालो, हमका गला खोल दो, मार डालो। अम्मा मैं तेरे को कह रहा था ना सबके सब छोड़े। कब कहा था मुझे? ये शाम को 4:30 पे जब हम लोग चाय पी रहे थे और बिस्कुट तुम डिबो रही थी, मैंने बोला नहीं था? मेरे 5 लाख रुपए। अरे नहीं, उठो उठो, मेरे 2000 रुपए, मेरे 2000 रुपए चाहिए। 5 लाख 2000 रुपए। चार घंटे गुजर गए बैठे, 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे, 4 घंटे। अबे ओ, तू अपने लिए कपड़ों का इंतजाम करे ना, यही बहुत है। और पीछे हट के खड़ा हो। अब बताओ लाइन। इंसान बाहर जाता है तो तैयार होके जाता है ना। इंसान मतलब कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तुझे क्यों बताओ? तो हमका बता दीजिए, हम तुम्हारी कोई आपके औकात- शौहर हैं।